हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए लाया हूं जो फिजिक्स के जाने माने फैकल्टी हैं आईआईटी जेई की फील्ड के अंदर। मैं आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहता हूं दिलीप दुबे सर के साथ। दिलीप दुबे सर को मोर देन ए डिकेड हो चुका है आईआईटी जेई की तैयारी करवाते हुए बच्चों को। और फिजिक्स जिन बच्चों को बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, यदि आप दिलीप दुबे सर से पढ़ेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही केक वॉक हो जाएगा। आप आसानी से उन नामी गिरामी टॉपिक्स को, मैं बात करूं मैकेनिक्स, मैं बात करूं उसमें रोटेशन वाले पार्ट को, मैं बात करूं केटीजी वाले पार्ट को, एसएचएम वेव्स, वो सब आपके लिए बहुत चुटकियों में बहुत आसानी से आप उनको डील कर सकते हैं। सर आईआईटी जेई में पढ़ाते हैं, रेनॉन्ड इंस्टीट्यूट में सर पढ़ा रहे हैं इस समय। और आज ये बहुत अच्छा मौका मिला है इस वीकेंड पे कि सर ने अपने एक फ्री टाइम में एक स्लॉट निकाला और आज हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना। जो जो बातें सर बताएंगे, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, जो सर ने बोल दिया वो यूं मान लेना कि आपके जेईई मेन के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। आने वाले क्वेश्चंस उन्हीं सबसे आने वाले हैं। तो एक एक बातें सर की आप सुनते हुए चलना। आइए मैं फटाफट सर के साथ आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। हेलो सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल Hello, सर sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you for giving me platform. Provide some मुझे सर बहुत important अच्छा लग रहा है आज information to the आपने फ्री students. टाइम निकाला और बच्चों को जो इंसाइट है फिजिक्स के लिए, जो डर लगता है, क्या चेंजेस हुए हैं, लेवल कैसा रहेगा, उन सब बातों पे आप आज बच्चों को अपना नॉलेज बताने वाले हैं। Exactly, sir. Exactly. बच्चों के लिए ये टाइम काफी प्रेशर भरा होता है। हाँ तो जी अगर सर। उसमें से कुछ भी हम 1-2% भी प्रेशर को रिलीज कर पाए, so that will be very beneficial to the students. करेक्ट सर, करेक्ट तो सर। yes, sir. तो सर मैं फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ सेशन को। सर सबसे पहले जो आजकल ये चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर जेई मेंस में, और सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेरी है बच्चों के मन में, खाली जेई मेंस का ही चेंजेस है ना? एडवांस में तो ऐसा कुछ अभी नहीं आया ना क्लैरिफिकेशन? नहीं, एडवांस का सिलेबस जो पहले से स्पेसिफाई है अभी तक तो वही हाँ जी, हाँ एंड जी सर। चांसेस कम ही होते हैं उसमें चेंज होने। अभी केवल सर मेन में मेंस चेंजेस में आए कौन हैं। कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स जो फिजिक्स में चेंज हुए हैं, आप बताइए सर थोड़ा सा। सर तो चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 से हाँ जी सर। मूव करते हुए एक सीक्वेंस में जैसे चैप्टर्स होते हैं। तो फटाफट हम लोग उस चीज को कवर कर लेते हैं, हाँ जी सर। क्योंकि बच्चों के माइंड में ये जरूर होना चाहिए अभी क्रूशियल टाइम है कि क्या क्या पार्ट रिमूव हुआ है, क्योंकि जो रिमूव हो गया उसमें से चांसेस कम है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सही क्योंकि बात। पहले क्या होता था जेई में, ऐसा मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत होता था कि टॉपिक का नाम नहीं लिखा है फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि दी चैप्टर्स आर, दीज पार्ट्स आर रिमूव और डिलीटेड। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99.9% चांसेस यही है कि जो सही बात पार्ट सर। डिलीट हो चुका है उसमें से क्वेश्चंस रेज नहीं किए जाएंगे। तो मतलब ये है कि जो हाँ, टॉपिक्स तो हटा दिए चैप्टर वाइज बच्चों हम को उन लोग पे आगे बढ़े। फोकस एज सच करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है सर, मतलब जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी क्योंकि कुछ सर। पार्ट जो जेई मेन में डिलीटेड है वो जेई एडवांस में अभी भी हैं। हाँ जी तो सर बच्चों ने बिल्कुल। तो प्रिपरेशन किया होगा आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, वो उस पर फोकस करेंगे एडवांस के लिए, है ना सर। हाँ जी सर। चैप्टर वाइज हम लोग फटाफट मूव कर जाते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट्स मेजरमेंट का, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके वो सर। चैप्टर एज इट इज है, उसमें क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी एरर एनालिसिस एंड डायमेंशनल एनालिसिस के जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है। बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं उसको, बेहतर जानते हैं। तो वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। काइनेमेटिक्स, मोशन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन प्लेन, हाँ जी। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज चैप्टर है। ओके। उसको भी बच्चे जितना पढ़ चुके हैं, जो रिवाइज करना है उसको करेंगे। ओके एंड सर। और थर्ड सर इससे पार्ट है जेई लॉज ऑफ मेंस मोशन। में क्वेश्चन भी आता है ना काइनेमेटिक्स से पूरा? हाँ सर, बिल्कुल। ओके ओके। ये मैकेनिक्स इज नोट द डाउन करते रहना आप इम्पोर्टेंट सारी पार्ट। बातें। थर्ड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, ओके एज सर। इट इज है, सारी चीजें तो को करनी है। फोर्थ पार्ट हमारा है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ठीक है क्योंकि सर। मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के पार्ट हैं ये एज इट इज। बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए इन सब चैप्टर्स का डिटेल स्टडी बहुत जरूरी है, तो सही इनमें कोई बात। चेंज नहीं। वर्क एनर्जी पावर का कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन, इसमें सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन होता है। तो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट एज इट इज है। रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसमें जो काफी पॉपुलर भी है बच्चों के बीच में, रोलिंग मोशन हम लोग सही बात बात करते सर। हैं। जनरल मोशन का एक स्पेसिफिक केस रोलिंग मोशन, वो काफी ट्रिकी पार्ट होता है। मुझे बच्चा सर, मुझे अगर याद है, मुझे तो बहुत डर लगता था अच्छे से नहीं रोटेशन वाले पढ़ता नाम उसको, सुनते ही।
हाँ सर, बिल्कुल, वो नाम ही है ऐसा। वो बच्चे के माइंड पे भी काफी रोटेटिंग इफेक्ट डालता है। माइंड रोटेट कर जाएगा बच्चों का, अगर अच्छे से नहीं कॉन्सेप्ट, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप विजुलाइज करोगे तो सब कुछ आपको देखा ही देगा। हाँ जी दिस इज सर। द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। अगर आप विजुलाइज करके कोई भी स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो दैट हम्म। विल बी वेरी इजी। हाँ, तो उसमें से रोलिंग मोशन वाला पार्ट इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। ओके ओके सर। उसको स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना है। रोलिंग मोशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, जेई मेन में भी, एडवांस में स्पेशली तो ओके आता ही ओके। है। तो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो उस पार्ट को नहीं पढ़ना है। मतलब थोड़ा सा रिलीफ है एडवांस के बच्चों को लिए इस है पार्ट नो पे। डाउट, उसके लिए अभी कोई, जेई मेन के लिए अभी जैसे मैंने बोला ना कि प्रेशर कुछ भी रिलीज हो तो बच्चों के लिए सही बात फायदेमंद सर। बात। बिल्कुल सर। रोलिंग मोशन उनको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। बाकी सारी चीजें एज इट इज, एंगुलर मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देयर एप्लीकेशंस, वो सब एज इट इज, रोलिंग हाँ मोशन जी। का पार्ट नहीं है। एंड सिक्स चैप्टर्स पे आते हैं, सिक्स चैप्टर पे आते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी कोई चेंज नहीं है, ऐसा ओके। वो छोटा सा टॉपिक है, तो बच्चों को उसको करना भी चाहिए, हाँ सजेस्ट जी। यही करूंगा ना। कम टाइम में रिवाइज भी हो जाता है, यू कैन हम्म। रिवाइज इट। सेवेंथ जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, अगर आप देखोगे, स्टडी करोगे। हाँ जी। यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन है, शेयर मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, वो सारी चीजें। उसमें एक पार्ट आता था पॉइजंस रेशियो वाला पार्ट। हाँ जी। वो पार्ट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। उस पे ओके। क्वेश्चंस नहीं ये आएंगे। आप नोट डाउन कर ले जो सर पॉइजंस बताए रेशियो वाला एकदम। पार्ट, जी सर, तो पॉइजंस रेशियो वाला पार्ट नहीं आया, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके ओके सर। ये वाला पार्ट डिलीटेड है, तो इसको नहीं करना है बच्चों को। हम्म। एंड एट्थ चैप्टर पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे चेंजेस हैं, कुछ अच्छा। मेजर पार्ट इन लोगों ने हटा दिया है मेन से। हाँ, ये ध्यान ओके देना ओके सर। जरूरी है। हाँ जी सर। जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बट कार्नोट साइकिल नहीं है। यानी कि ओके। कार्नोट साइकिल से जो हीट इंजन रिलेट होता था, हाँ जी। वो कार्नोट साइकिल तो है, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। बट हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सारे पार्ट क्या है, डिलीटेड है। ओके डिलीटेड है ये सारे। हाँ, तो ये नहीं पढ़ना है। अदरवाइज प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यू अगर आप करेंगे, बच्चे करेंगे, तो उनको देखेगा कि इस पे रेफ्रिजरेटर पे या हीट इंजन पे, इन पे बेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाँ जी हाँ जी सर। इस साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग रेडिएशन एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स में ही, आगे चल ओके के ओके सर। रेडिएशन एक चैप्टर, हाँ जी हीट सर। ट्रांसफर का पार्ट होता है। हम्म। रेडिएशन में एक टॉपिक होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इससे भी ओके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते थे, ये पार्ट हट गया है। ओके। ये भी आप नोट डाउन कर लें। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन जेई मेन में नहीं पूछा जाएगा। हम्म। एडवांस में है, वहां पे आएगा, अगर चेंज नहीं होता है इन फ्यूचर तो। हाँ तो जी। अभी के लिए जेई मेन के लिए आप इसको नहीं पढ़े, रिवाइज नहीं करें। एंड नेक्स्ट नाइन चैप्टर की बात मैं करूँ तो केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें ऐसे कोई चेंज नहीं, इसको आप एज इट इज पढ़ेंगे, जो भी ठीक है। पढ़ा हुआ। एंड टेंथ चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स। हाँ जी। इसमें भी काफी पार्ट को रिमूव किया गया है। वैसे जैसे डैम्ड ऑसिलेशन है, इस पे कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस जेई मेन वालों ने पूछा हुआ है। ओके। अ, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसमें मैग्नेटिज्म को इन्वॉल्व करके एक क्वेश्चन पूछा था जेई मेन में। दैट वाज अच्छा। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ओके मतलब ओके सर। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, डैम्ड ऑसिलेशन पे बेस्ड था। हम्म। तो वो वाला पार्ट अब इन्होंने हटा दिया। हटाया क्या क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन हो गया, फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, तो ये पार्ट डिलीट हो चुके हैं जेई मेन में। इन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी सर। ये ऑसिलेशन का पार्ट था। वेव में जो एक सरप्राइजिंग भी है कई लोगों के लिए, मेरे लिए भी रहा, अच्छा। डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। हाँ साउंड जी। का भी चलो समझ में आता है कि ये हटा, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड ये पार्ट हटा दिया। जबकि ये भी एक ऐसा टॉपिक था वेव का, जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते थे जेई में, ओके तो चाहे जेई एडवांस का हो चाहे जेई मेन का हो। ओके। वो ये वाला जेई टॉपिक हटा दिया डॉपलर्स मतलब इसमें। इफेक्ट, हाँ, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड भी हटा दिया, आगे चलकर हम बात करेंगे लाइट में भी होता है, वो भी हटा दिया। ओके ओके। तो डॉपलर्स इफेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है बच्चों ने।
जिन लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, उन लोगों ने इस चैप्टर को ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी जाता सही बात है, सर। काफी वेटेज वाला ये हाँ चैप्टर होता है। तो ये रिलीफ है अभी जेई मेन तक के लिए, आप इसको लीव कर सकते हैं। हाँ सही बात ठीक है है। सर। तो ये तो 11th का सिलेबस रहा, क्या क्या ठीक है। डिलीट हुआ वो हमने जानकारी दे दी है। हाँ अब जी। आते हैं हम लोग 12th के चैप्टर। 12th का क्लास पहला 12 चैप्टर पढ़ने इलेक्ट्रोस्टैटिक। वाले आप सभी लोग नोट डाउन हाँ अब कर क्लास लीजिए। 12। तो इसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आया ऐसे, सारा कुछ है एज इट, उसको एज इट इज आपको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी काफी वास्ट चैप्टर है, इसमें से कुछ पार्ट कुछ रिमूव हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। इसमें से जो एक पार्ट रिमूव हुआ है, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता था, बच्चों को याद रखना होता था, वो जो कार्बन रजिस्टर कलर कोड वाला पार्ट होता था। अच्छा। हाँ सर मुझे याद है, हाँ कुछ ट्रिक भी आप लोग बताते थे, बीबी रॉय करके ऐसा कुछ। हाँ, ट्रिक भी होती थी। अब उसमें इतने बी आते थे कि बच्चा भूल जाता था कौन सा बी का मीनिंग क्या है। सही कह रहे हैं सर इसका ये। मतलब तो ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, ब्लू भी है। सही बात। प्लेसिंग अगर भूल गया तो वो वाला पार्ट खैर रिमूव कर दिया है, तो टेंशन नहीं है। जी एडवांस में तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो ओके ये ओके। अच्छी बात है कि ये दोनों जगह से डिलीटेड है। हाँ। तो ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं, नहीं होगा, हम्म, ये मेन के सिलेबस में नहीं। सही बात सर। कार्बन रजिस्टर वाला पार्ट, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कार्बन रजिस्टर वाला पार्ट छोड़ देना है। ये मेन एडवांस दोनों जगह नहीं है, उसको पढ़ने की नीड नहीं है। आई थिंक बोर्ड में भी हटा दिया है, तो उसको आप एक बार हम्म, चेक कर लेंगे। हाँ जी सर। एंड नेक्स्ट जो पार्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियोमीटर का पार्ट। पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट होते थे, उस पर बेस न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते थे। ये भी एक फेवरेट टॉपिक हुआ करता था जेई का, जिसमें क्वेश्चंस आते थे। हाँ जी। तो ये पूरा पार्ट डिलीटेड है जेई में। ओके। पोटेंशियोमीटर एंड उसके जो एक्सपेरिमेंट्स, मेनली 3 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सही फाइंडिंग बात। आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपैरिजन हम्म, ऑफ मोटिव फोर्सेस ऑफ सेल्स, एंड पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने का जो एक्सपेरिमेंट था वो डिलीट हो चुका। ओके ओके सर। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, तो उसको यही मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने की नीड नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही। एंड नेक्स्ट पार्ट है जो मैग्नेटिक्स जिसको बोलते हैं। मैग्नेटिक्स में अब क्या रह गया है, केवल बार मैग्नेट रह गया है। बार मैग्नेट मतलब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना, उसके एक्सप्रेशंस। ओके ओके एंड उसका जो मेजर पार्ट था अर्थ मैग्नेटिज्म, वो हटा दिया गया है। ओके। एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक तो था, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को थ्योरेटिकल होने की वजह से कुछ एक्सप्रेशंस थे, लॉजिकल था। हाँ जी। बच्चा समझ जाए तो ठीक है, इजी होता है, बट मोस्टली स्टूडेंट उसको उतना इजी नहीं मानते थे। हाँ जी। वो पार्ट हट चुका है, तो उसको करने की जरूरत नहीं। अर्थ मैग्नेटिज्म, ये पार्ट डिलीटेड है, जेई मेन के सिलेबस में नहीं है। हाँ जी। तो ये है मैग्नेट। एंड एक पार्ट और था, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल तो उन्होंने दे रखा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसमें हिस्टेरेसिस ग्राफ करके होता था, एक हिस्टेरेसिस कर्व। वैसे लिखा तो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में फेरो डाया पैरा, मे बी वो आएगा, इसलिए मैं उसके बारे में 100% नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको रिवाइज नहीं करें, एक बार उस सही बात। ग्राफ को देख लें। क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म अगर रिमूव हुआ है, तो जो चांसेस है क्वेश्चन पूछने के वो उसी में से है। हिस्टेरेसिस कर्व वाला पार्ट होता है, वहां से है। मैग्नेटिक्स में ये वाला पार्ट रिमूव हुआ है, इसको नहीं करने की जरूरत है। केवल आप बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वेरी। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर एंड में से नेक्स्ट काफी पार्ट, सारा चीज हटा दिया इन्होंने। हाँ ये हटा दिया है। हम्म। बाकी एज इट इज है, जैसे बायोस्टोवर्ट लॉ, ये सारी चीजें जो डिलीट हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो हाँ जी नहीं सर। बोल रहा हूँ ऑब्वियसली वो है, और उसको रिवाइज करना बिल्कुल। है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला। हम्म, ईएमआई में से एज सच कुछ भी नहीं हटाया है, वो एज इट इज है। एसी में थोड़े से चेंजेस हैं, जैसे जब हम एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की एनालिसिस होती है, क्वालिटी फैक्टर के रिजल्ट्स होते हैं मेनली। हाँ जी। तब जेई मेन में क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसका डेरिवेशन तो ऑब्वियसली नहीं होता है। तो क्वालिटी फैक्टर वाला एक्सप्रेशन रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है जेई मेन से, उसको भी करने की नीड
नहीं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा होता था, बच्चों को याद रखना है, ये पार्ट भी डिलीट हो चुका है। एंड जेई मेन की मैं बात करूँ, एक पॉइंट और होता है जेई एडवांस में, तो आप देखिए पैरेलल एसी सर्किट्स भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेंशन नहीं है, बट हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप जेई पूछ लेते एडवांस में। हैं। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं। हाँ, वो लग गया, मतलब हर साल लगभग आ जाता है क्वेश्चन। बट जेई मेन की मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली आपको जो सीरीज कॉम्बिनेशंस होते हैं एलसीआर के, उसी पे फोकस रखना है, क्वेश्चन आएगा तो उसी पर बेस्ड आएगा। ठीक सर। ये हो गया ईएमआई एससी वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ईएम वेव, छोटा सा टॉपिक है, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली उससे एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, वो वो करना है, रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बड़ा पार्ट होता है, हाँ जी सर। बड़ा पार्ट कवर करता है, काफी वेटेज भी होता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी। तीन तीन क्वेश्चन ऑप्टिक्स भी में अगर सर मैं कई बात, बार। हाँ, ऑप्टिक्स में आप देखिए बेसिक क्या है कि स्टार्टिंग होती है हमारी मिरर इक्वेशन हो गया, लेंस इक्वेशन हो गया, लेंस मेकर्स फार्मूला, ये सब तो एज इट इज है। हाँ, इसका हाँ जी। एक पार्ट होता था जब वेव ऑप्टिक्स में हम लोग जाते थे, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गया, या रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन हो गई। ये हाँ जी। थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों को उतने इजीली समझ में आता नहीं है हम्म। ना, थोड़ा सा फिर मेमोराइज करना होता है, कुछ हाँ चीजें जी। बतानी पड़ती हैं कि आप लर्न ही कर लो इसको। वो वाला पार्ट इन्होंने क्या किया, हटा दिया। हम्म। ये डिलीटेड है, उसको अब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इस पॉइंट को तो नोट करना ही है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ये वाला पार्ट नहीं करना है, ओके ओके। डिलीटेड है पूरी तरह। बाकी डिफ्रैक्शन की बात करें, हाँ मतलब जी। वेव ऑप्टिक्स में चले जाए तो वाईडीएससी है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो बेसिक्स होते हैं वो है, ठीक एज है। इट इज है। पार्ट रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, डुअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज है। हम्म। इजियर साइड में ये टॉपिक आता है, इसको हाँ अच्छे जी। से रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई में चले जाएं तो एक्सरे एक टॉपिक होता है जो जेई एडवांस वालों का फेवरेट टॉपिक होता है, अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ जी। थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं। बट जेई मेन में एक्सरे वाला पार्ट रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया है, जेई मेन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके ये ओके। पार्ट डिलीट हो। एंड फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, लास्ट जो टॉपिक्स होते हैं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर। इसमें आपको डायोड, ट्रांजिस्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के एंड में आता है। डायोड तो है, डायोड में अब क्या चीज डिलीट हुई ये ध्यान रखना। डायोड हाँ एज जी। ए रेक्टिफायर, ओके। वो वाला पार्ट हो चुका है, तो डायोड एज ए रेक्टिफायर हमें नहीं पढ़ना है। जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। ये वाला पार्ट, हम्म। ये हमें पढ़ना है। हाँ जी। क्वेश्चंस भी, मतलब एक क्वेश्चन तो जेई मेन में आता ही है, अगर आएगा डायोड से तो वो जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसी को पूछा जाता है, वाला पार्ट है, उसको हमें करना हाँ है। जी। ट्रांजिस्टर पूरी तरह से डिलीटेड है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ट्रांजिस्टर हम्म। हट चुका है। हाँ, ये थोड़ा सा रिलीफ है बच्चों के लिए। ट्रांजिस्टर्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, बच्चों को मेमोराइज करना होता था या फॉर्मूला होता था। सर्किट्स ऐसे हम्म। होते थे जो इजीली समझ में नहीं आते थे, थोड़ा हाँ। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो समझ में नहीं आता, बार बार सही प्रैक्टिस बात। की नीड होती है, वो पार्ट डिलीट हो चुका है, ट्रांजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन सिस्टम लास्ट टॉपिक है, ये पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। वैसे ओके भी पूरा इसमें पूरा बच्चों को कर रटना ही होता था, बहुत ज्यादा समझने का नहीं है, लिया। ये हट चुका है, डिलीट हो चुका है कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ जी सर। वैसे क्वेश्चन आता था ये मेन में हर साल, बट अब डिलीट हो चुका है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये तो रही बात डिलीटेड। हाँ, हाँ जी। मतलब काफी सारे एंड टॉपिक्स जो ऐसे थियोरेटिकल है, मैं ऐसा आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि काफी सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स उन्होंने हटा दिए मेंस ने। जैसे आपने रोटेशन, मैं तो रोटेशन में मेरा जरूर ध्यान गया था सर, जो आप रोलिंग वाला बात बता रहे थे कि माइंड भी रोल कर जाता है बच्चों का, अच्छे अच्छे बच्चों का। वो वाला पार्ट मेंस ने थोड़ा सा रिलीफ दिया और वो हटा ही दिया है। बिल्कुल सर। हाँ जी। और सर पेपर के लेवल में हम मतलब क्या नेक्स्ट कुछ पार्ट सर, चेंज मिलेगा?
हाँ, उसी पे इसको हम कुछ। लोग हाँ बात जी। कर रहे हैं। अभी देखो सर, पिछले जैसे जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है, तो स्टार्टिंग में तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। हाँ जी। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो पेपर डिफिकल्ट आया था। हम्म, बट इन बिटवीन अभी थोड़ा सा लेवल डिक्रीज करके पेपर बनता है। हाँ जी। बट इस साल में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि अभी कई सालों से क्या है ना, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। सही बात तो सर। बट इस साल हो सकता हो कि थोड़ा सा लेवल अप फिजिक्स का भी देखिए, या केमिस्ट्री हम्म, का भी देखिए। हाँ जी थोड़ा सर। थोड़ा, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों को। सही बट बात। हाँ, कुछ पोर्शन हो सकता है थोड़ा सा हाँ अप जी। होने की जरूरत। बस अपना जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, दैट्स ऑल। सही इतना बात भी सर। सोचने की जरूरत नहीं, ये हाँ मेरा जी। परसेप्शन है। मे बी एज इट इज रहे। हाँ जी आपको सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, दैट हो हम्म। जाएगा सब, उसमें कोई इशू नहीं। और सर जैसे बच्चों को चैप्टर्स ये। देखो। हाँ जी। जी जी, सब। हाँ जी सर, बता रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि जैसे बच्चों के माइंड में होता है ना कि लास्ट टाइम में कौन से चैप्टर्स का वेटेज होता है, क्या रिवाइज करें। हाँ जी सर। देखो, ये जो एग्जाम है, जो प्रिपरेशन है, हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 2 इयर्स अच्छे से प्रिपेयर करने की। तो कोई भी टॉपिक लीव करना, ये वैसे तो ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी रैंक चाहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, सही तो बात। लीव करना इज नॉट एन ऑप्शन। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, अब कुछ हम्म। चैप्टर्स हैं जो फोकस करिए। देखिए, इसमें 11वीं का मैकेनिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें से आप कुछ मत छोड़िए। हाँ जी। और पूछे भी मत कि उसमें से कौन सा चैप्टर मैं छोड़ दूं, क्यों? क्योंकि उसका यूज आगे भी आने वाला है। 12th क्लास आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, मैग्नेटिज्म पढ़ लो, कहीं भी हाँ हर जी। जगह मैकेनिक्स सॉल्व होती है। तो मैकेनिक्स में तो में से तो कुछ भी छोड़ने को मैं नहीं बोलूँ। ताकि आप आगे, ग्रेविटेशन भी छोटा चैप्टर है, हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के टीजी, ये थोड़े से केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों जगह आते हैं, तो एक बेसिक आइडिया बच्चों को मिल होता है। जाता है। बेसिक आइडिया एज इट इज, चेंज कुछ नहीं है। चेंज बस जो पॉइंट स्टडी का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है दोनों सब्जेक्ट्स में, अगर हम जाएं तो। हाँ जी सर। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, फिजिक्स में कुछ अदर अदर व्यू होता है। बाकी ये थोड़े रिलेटिवली इजी टॉपिक्स होते हैं, जिनको भी आप पढ़ें, वेव एंड ऑसिलेशन रिवाइज करें अच्छे से, हाँ इससे जी। आपको बस। ट्वेल्थ की मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ में कुछ भी छोड़ने के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि वो आपको बोर्ड में भी हेल्प करने वाला है, इसलिए ट्वेल्थ को पूरा रिवाइज करें आप। हम्म। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। 11th सुन के लीजिए सभी टॉपिक्स। बच्चे, सर ने भी बोल दिया, 12th में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी, जेई मेंस में भी। और ऑब्वियसली देखो, एडवांस का जो पैटर्न है, एडवांस में ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। हाँ अगर जी। आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है। सही कई बात बच्चों सर। का क्या होता है कि सब कुछ आते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हाँ जी। अगर आप जी मेन की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली जी एडवांस में वो आपको हेल्प होगा ही होगा। बिल्कुल। ठीक है, ये कहना है मेरे एंड से। हाँ जी एनसीईआरटी सर। की जहां तक बात है, बच्चों का ये भी सवाल होता है कि एनसीईआरटी को पढ़े या नहीं पढ़े। हाँ जी। तो देखो, आप केमिस्ट्री के लिए तो सजेस्ट सारे ही लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप पढ़िए हाँ उसको जी। अच्छे से। फिजिक्स में एज सच आपको एनसीईआरटी लेके कुछ नहीं करना है। आपने ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है, जहां भी पढ़ा है, जिस भी तरीके से जो भी मटेरियल्स यूज किए, ठीक उन्हीं है। को रिवाइज करिए। ओके ओके सर। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की नीड नहीं है कि फिजिक्स में आप बुक रीडिंग कर रहे हो। ठीक नहीं, है। उसको अभी कर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ही कर जो भी लें तो आपने, ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, आप किसी ठीक। इंस्टीट्यूट में है, वहां जाकर नोट्स बनाए हैं, या खुद से आपने हाँ प्रिपेयर जी। किया है, जैसे भी जिस भी मोड में, वो हम्म। नोट्स ही अभी आपको हेल्पफुल रहे। हाँ स्पेशली जी। फिजिक्स में बात करूँ तो उसकी मैं एनसीईआरटी को लोग सजेस्ट करते हैं, यू कैन गो थ्रू। हम्म। एंड अभी जो फोकस करना है, फोकस यही करना है, जो आपका मटेरियल बनाया गया है, तैयार किया गया खुद से, उस पर फोकस करना है। ठीक है सर। एंड दूसरा, सबको पता है, सब लोग करते भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हाँ जी। क्वेश्चंस इसलिए नहीं किए जाते कि उसी में से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इसलिए किया जाता है ताकि पैटर्न आपको समझ में आए। हाँ क्वेश्चन जी। तो एज इट इज नहीं मिलेगा, बट हाँ, सही। एक पैटर्न का आइडिया होगा। आप सीरीज के थ्रू, या घर पे भी आप कोई भी पेपर उठाइए 3 घंटे का, उसको टाइमर के साथ बैठिए और करिए। बिल्कुल। उससे आपको
हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने। हाँ जी सर। तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है। डिलीटेड पोर्शन को आप लिस्ट बनाइए, अपने से लिखिए उसको पेपर पे, हाँ जी। एंड उसको हाईलाइट करके जहाँ भी स्टडी रूम है आपका वहां पे पेस्ट कर दीजिए, उसको देखते रहिए। तो हम्म। कभी कभी होता है ना, चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान नहीं रहा हमारा, सही दिमाग बात। उधर भी चला जाता है। तो नहीं करना, जेई मेन के लिए एटलीस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, हाँ, तो आप कहीं और यूज करेंगे। मतलब सर ये सारी काफी सारे चीजें। टॉपिक्स रिमूव भी हुए तो बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जेई मेन हम्म। में तो टाइमिंग मैटर करता हाँ जी सर। हम्म। है। ये सारी चीजें जो बच्चे को हेल्प करेंगे अगर वो थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ता है अभी भी तो। सही बात सर। और स्ट्रेटजी जरूरी होती है सर, इस एग्जाम में स्ट्रेटजी ही मेन पॉइंट। बिल्कुल हो सर। सकता है आपको सब कुछ आ रहा हो, एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी सर। टाइम टू टाइम अपने आप को जज भी करते रहो, अपने आप को कॉन्फिडेंस भी देते रहो, क्योंकि ये टाइम वो होता है ना जब कोई कॉन्फिडेंस दिला नहीं सकता आपको। बिल्कुल सर। आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। हाँ, बाई बीइंग एज ए टीचर या पेरेंट सिर्फ बता सकते हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने गार्जियन से, टीचर से, जिससे भी कनेक्ट है, आप बात करिए। सर ये सेशन बहुत ही शानदार रहा। आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत सारी बातें जो बच्चों के माइंड में कश्मकश रहती है कि क्या चैप्टर डिलीट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब आपने बताया। तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, और मैं और बहुत सारे बच्चे आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ सेशन आप बच्चों के लिए फिजिक्स के लिए ला पाए तो सर बहुत हेल्प होगी बच्चों को आने वाले जेईई मेंस के लिए। हाँ, हेल्प तो हो जाएगी। टाइम निकालना होगा, देखते हैं सर। हाँ जी सर, इफ पॉसिबल तो सर प्लीज रिक्वेस्ट है। सर ये ओके, है। आई विल और ट्राई। हाँ जी सर, और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक ये बताएगा कि आप चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द आए और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के थ्रू जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको जरूर बता दें जिससे आपके मेंस में बहुत हेल्प हो जाए। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर। उम्मीद है सर जल्दी मिलेंगे फिर अपन। होप सो। हाँ जी सर। ओके सर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर। द स्टूडेंट्स।